आप सभी छात्रों का पुनः एक बार स्वागत है। हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। आप सभी वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक है। आप अपने पेपर में देखेंगे कि इनसे इतने ज़्यादा प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे कि आप कहेंगे कि शायद हम सभी वीडियो देख लेते तो आज हम थर्ड नहीं, सेकंड नहीं, फर्स्ट पोजीशन पर ही आते। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है कि बुंदेला और बघेल शासकों के बीच सत्ता संघर्ष का केंद्र रहा यह किला अपनी 7 मंजिल रानी कोठी और सुंदर जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1853 में बघेल शासक महाराज रघुराज सिंह द्वारा बनवाया गया था। इस किले का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका रीवा का किला। तो समझिए आप पूरी बात। जब भी बघेल शासकों की बात आए, जब भी बघेल शासकों की किलों की बात आए तो उत्तर आपका रीवा जिला निकलेगा। लगभग एक हम आपको एक तरीके की ट्रिक्स बता रहे हैं कि रीवा आंसर आपका निकलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे प्रश्न की। गौड़ राजा हृदय शाह ने इस महल का निर्माण सन 1651 से 1667 के बीच नर्मदा नदी के किनारे करवाया था। यह महल यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इस महल का नाम बताइए। तो जो गौड़ राजा थे हृदय शाह, इन्होंने रामनगर महल का निर्माण करवाया था। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि नरसिंहगढ़ का किला, जो भगवान विष्णु के एक अवतार नरसिंह भगवान जी को समर्पित है, यह किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका राजगढ़। तो राजगढ़ में नरसिंहगढ़ का किला है। आपका अगला प्रश्न है, यह किला मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस किले का निर्माण 1114 ईस्वी में गौड़ राजा मल्लू कोमा ने करवाया था। किले की विशाल गौड़ दीवारें, गुप्त सुरंगें और भव्य प्रवेश द्वार इसकी भव्यता को प्रकट करते हैं। किले के समीप ही धार्मिक आस्था का केंद्र महामाया विष्णु गणेश मंदिर स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कैसे बताएंगे? तो गौड़ राजा मल्लू कोमा ने लांजी का किला बनवाया था। गौड़ राजा मल्लू कोमा ने लांजी का किला बनवाया था। आपका फिर अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक महत्व के शहर दतिया में वर्ष 1614 में 7 मंजिला, देखो इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे 7 मंजिला महल माने सतखंडा महल का निर्माण हुआ। किस बुंदीला शासक द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया? तो हमें लगता है किसी भी बच्चे से इस प्रश्न का आंसर गलत नहीं हो सकता है। राजा वीर सिंह देव ने सतखंडा महल दतिया के किले का निर्माण करवाया था। अब आपका प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक व प्राचीन गोविंद भगवत पाद गुफा में परंपरा के अनुसार गुरु गोविंद भगवत पाद ने किसको दीक्षा दी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका आदि शंकराचार्य।
आपका फिर अगला प्रश्न है, गंधर्वपुरी चामुंडा माता टेकरी पुष्पगिरी। देखो यहाँ से उत्तर आपका पकड़ में आ जाएगा। कई बार बताया कि पुष्पगिरी कहाँ है, आपका देवास में है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको तुरंत ही देवास लगा देना है, ज़्यादा आप टाइम वेस्ट मत करें। आपका फिर अगला प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल भीमबेटका गुफाओं को किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्राप्त है, विश्व प्रसिद्धि प्राप्त है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर भी आप सभी को पता है कि जो भीमबेटका की गुफाएं किस समय की हैं, प्रगति ऐतिहासिक समय की हैं। और ये भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं। तो हमने आपको कई बार बताया कि इस पर हमेशा प्रश्न आता है, इस बार भी आएगा। तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं। इन गुफाओं में चित्र बने हैं। शैल माना होता है पहाड़ पर्वत, ठीक। तो इन गुफाओं में उस समय के जो लोग थे, आदि मानव थे, उन्होंने इनमें शैल पर चित्र बनाए थे। और आदि मानव कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे, मकान तो बनाना जानते नहीं थे। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें प्रगति ऐतिहासिक शिलाचित्र शैलचित्र बने हुए हैं। तो आशा करते हैं ऐसे प्रश्नों का आंसर आप कभी गलत नहीं करेंगे। फिर आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक, देखिए यहाँ पर उत्तर यहाँ से निकलेगा आपका, उदयगिरी की गुफाओं को राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था। उदयगिरी की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वराह अवतार की मूर्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पेपर में आता रहता है। फिर आपका प्रश्न है कि पचमढ़ी क्षेत्र में स्थित वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो प्रगति ऐतिहासिक काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है पचमढ़ी की, याद रखना। तो इस प्रश्न का आंसर अब देखिए गुफाएं कहाँ कहाँ पर हैं, ये भी हम आपको अपने नोट्स में बता चुके हैं। तो पच माने पांच गुफाएं, पांडव गुफाएं। तो इस प्रश्न का आंसर कई बच्चे तुरंत इसका आंसर दे देते हैं। आपका अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, बांधवगढ़ क्षेत्र में स्थित वह कौन सा प्राचीन किला है? कहाँ? बांधवगढ़ में, जिसे कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया था और बाद में बघेल राजा रामचंद्र सिंह का निवास स्थान बना, जहां तानसेन ने अपनी शुरुआती प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो बांधवगढ़ क्षेत्र में, तो बांधवगढ़ की जब पहले ही यहाँ पे देखिए बात हो रही है बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ की बात हो रही है पहले ही, तो बांधवगढ़ में है बांधवगढ़ का किला। इसे किसने बनवाया था? कलचुरी शासकों ने बनवाया था और बघेल राजा रामचंद्र सिंह का ये निवास स्थान रहा है बांधवगढ़ का किला। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपका प्रश्न है, चंदेल वंश के स्वर्ण युग में बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर के अंदर एक शिलालेख पाया गया है जिसका निर्माण धंग शासन के समय हुआ है। यह अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा यशोवर्मन, जो धंगे के पिता थे, ने करवाया था। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु जी के भव्य आवास के रूप में है, भगवान के लिए बनवाया गया था। इस मंदिर का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लक्ष्मण मंदिर। देखिए अब आपका प्रश्न है, कलचुरी राजा युवराज देव द्वारा भगवान शिव को समर्पित
इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया। यह मंदिर शहडोल जिले की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है विराटेश्वर मंदिर। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है विराटेश्वर मंदिर। विराटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? शहडोल जिले में है। किसने बनवाया था? राजा युवराज देव ने बनवाया था। आपका अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर के ऐतिहासिक एवं पौराणिक मंदिरों में से एक। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो शक्तिपीठ कितने हैं? 51। पौराणिक कथा के अनुसार जहां देवी सती की कोहिनी गिरी थी, वहां माता का मंदिर बना है। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य की तपोभूमि भी मानी जाती है, जहां वे देवी की आराधना करते थे। इस मंदिर परिसर में लगभग 51 फीट ऊंचे 2 दीप स्तंभ हैं, जिन्हें नवरात्रि एवं विशेष अवसरों पर रोशन किया जाता है। इस मंदिर का नाम बताइए। तो देखिए, इस मंदिर का नाम क्या है? तो इस मंदिर का नाम है माता हरसिद्धि मंदिर। इस मंदिर का नाम है माता हरसिद्धि मंदिर। फिर प्रश्न है, भिंड जिले में राजा पृथ्वीराज चौहान ने 1175 ईस्वी में भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। मान्यता है कि उस समय से आज तक एक ज्योति जल रही है। इस मंदिर का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बनखंडेश्वर मंदिर। फिर आपका प्रश्न है, यह नदी देवास जिले में बागली के पास विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है और गंगा बेसिन में चंबल नदी की सहायक नदी है। इस नदी का नाम बताइए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यह नदी देवास जिले में बागली के पास। तो प्रश्न इतना ही पूछ लेते हैं कि बागली से नदी निकलती है, काली सिंध नदी निकलती है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है काली सिंध नदी। आपका फिर प्रश्न है, प्रकृति की गोद में समाहित पारसली मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा है। पारसली की शांत सुंदरता में बहने वाली नदी का नाम बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बनास नदी। तो देखिए, हमने आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं। आशा करते हैं आप यह वीडियो 1-2 बार देखेंगे, जिससे आपको इन प्रश्नों के आंसर अच्छे से याद हो जाएं।